गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मैथ विजार्ड एसके शर्मा पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे बहुत ही अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड टेस्ट नंबर 14 को। स्पीड टेस्ट नंबर हमने 11 का फर्स्ट पार्ट, 11 का सेकेंड पार्ट, स्पीड टेस्ट नंबर 12 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट और स्पीड टेस्ट नंबर हमने 13 आप लोगों को डिस्कस करा दिया था। आज हम लोग चलेंगे किसमें, स्पीड टेस्ट नंबर 14 में। 11 और 12वीं दोनों एसटीओ को बेटे हमने क्या किया था, पार्टीशन में किया था, लेकिन अब जो एसटीओ सॉल्व करा रहा हूं 13 और 14 कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहा हूं। ठीक है बेटे, तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे आप ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं इससे और अपनी क्लास स्टार्ट की जाए। फटाफट शेयर कर दीजिए बेटे, फटाफट शेयर कीजिए, जल्दी से चारों तरफ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ही योगदान हमारे लिए मोटिवेशन होता है और अच्छी प्रेरणा देता है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत करें अच्छे से अच्छे। फ्री ऑफ द कॉस्ट चल रही होती है चीज़ें, हम भी बैठे हैं लॉकडाउन में, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट ला रहे होते हैं, स्पीड टेस्ट ला रहे होते हैं, ताकि आप सभी लोग सक्सेस हों, चल करके आगे निकल के चलें बेटे। आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पीड में क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, बस आप निरंतरता रखिए उस बात को। शेयर कीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए सभी ने कर दिया होगा तो चलते हैं बेटे अपने फिर अब स्पीड टेस्ट नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर बेटे फर्स्ट को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि बेटे एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फिर 10% बढ़ाया जाता है। पहले 10% घटाया फिर 10% बढ़ाया, तो क्वेश्चन में ये कहा गया तो संख्या वास्तविक से 50 कम हो जाती है। तो बताइए वो वास्तविक संख्या क्या थी। बिल्कुल घटिया ऐसा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, पहले अगर हम मान लें कि भाई हमारे पास संख्या कितनी थी, 100% थी, पहले उसको 10% हमने क्या किया, घटाया, तो कितना रह गया, 90%। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, 10% घटाया, फिर आप घटी हुई संख्या को फिर 10% बढ़ाया, तो भाई 90 का अगर 10% निकालो तो 9 आ जाएगा, और बढ़ा रहा हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 99। एक्चुअल से देखा जाए तो संख्या कितना परसेंट घट गई हमारे पास, 1% डिक्रीज हो गई। वो 1% की वैल्यू कितनी है, 50 के। मुझसे कहा गया है नंबर क्या है, तो जब नंबर निकालने की बात कर रहा है तो कितना बेटे, 100%। तो 100% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 5000। यानी नंबर हमारे पास कितना निकल के आ गया, 5000 का। तो आंसर नंबर कौन सा निकल के आ गया आपका, बी ऑप्शन। हो सकता है इसको और भी तरीके से कर सकते थे। देखिए कैसे कि मान लीजिए 100% उसने घटाया, सॉरी 10% घटाया, तो 10% घटाया फिर उसी संख्या को 10% बढ़ाया, तो बेटे आप लोग सक्सेसिव लगाते थे, 10 घटाया 10 बढ़ाया और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 10 मल्टीप्लाई 10/100, ये तो पूरा जीरो हो गया। माइनस के यहाँ से आ गया 1%, यानी 1% डिक्रीज हुआ। वो 1% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 50 रुपीज़ हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, यानी 50 हमारे पास डिक्रीज हो गया। तो कह रहा नंबर बताइए, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया, 5000। ये हमारे पास नंबर निकल के आ गया। राइट डियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए बेटे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने इस घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसने कितने प्रतिशत की हानि हुई। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं बेटे। फिर से एक बार रीड कर जाइए तब तक क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। बड़े ध्यान से समझेंगे आज स्पीड टेस्ट में और देखते हैं बेटे क्वेश्चन को। कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट की है। ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। फिर कहता है अरविंद ने कलाई घड़ी खरीदी, क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने एक घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसने कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो भाई मेरे पहले उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 30% का। मान लेता हूं उसका 100% अगर एमआरपी था तो वो 30% का अगर डिस्काउंट देगा तो सिंपल सी बात है 70% उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा जो उसने कहा है कितने का खरीदा है।
वैसे अगर डिस्काउंट देते हो तो आपका एसपी बनता है एमआरपी से, लेकिन उसने कहा है कि जो उसका रेट प्राइस था वो खरीदने गया हुआ था, तो 30% का डिस्काउंट हुआ, दैट मीन्स बचा कितना 70%। अब जब उसकी खरीद में तो कह रहे 40% लाभ पर बेचा, तो 70% पे खरीदा, अब इस पे 40% अगर मैं लाभ ले लेता हूं तो कितना आएगा 70 का 140 कर दीजिए या सीधे 40% निकाल दीजिए, तो कितना आया 98%। अब इतने का उसने बेचा, तो क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है तो बताइए उसके अंकित मूल्य से कितने परसेंट का लॉस हुआ है, यानी उसका जो एमआरपी था वो 100% था, इससे उसको कितना लॉस हो गया बेटे, 100 की अगर होती और देखा जाता 98 का बेच रहा होता तो यानी उसको 2 रुपए का लॉस हो जाता। मल्टीप्लाई अगर मैं कह दिया जाए कितना 100 से तो कट करा देता हूं तो 2% निकल के आ गया आपका लॉस, यानी आंसर नंबर फर्स्ट। दैट्स राइट बेटे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन चलते बेटे क्वेश्चन 3 में, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन 3 को। कह रहा है 15,000 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज को 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक दर से दिया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपए प्राप्त हुआ, तो 10% पर दी गई धनराशि क्या है। और बेटे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब जगह शेयर करते जाइए ताकि सारे बच्चे उसमें कनेक्ट होते चले जाएं। बहुत सारे बच्चों को वीडियो बाद में मिलती है, फिर बच्चे यही बोलते रहते हैं सर आपने टाइम नहीं डिस्कस किया था, टाइम नहीं बताया था। मैं फेसबुक में ऑलरेडी डाला होता हूँ आपको शेड्यूल, उसमें जरूर देखा कीजिए। स्पीड टेस्ट एक दिन पहले दोबारा मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोग उसको कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 3 पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है भाई हमारे पास कोई अमाउंट है, उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। चलते भाई लेके चलते हैं, 2 पार्ट में करा रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, 2 पार्ट में कौन कौन सा करा रहा है। क्वेश्चन को देखिए, फेंक के मारिए जल्दी से। 1500 की धनराशि, कितने की राशि भाई 1500 की, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। पहले वाले पार्ट में कितने रेट दिया 10%, दूसरा कितना दिया 7%, कितने साल के लिए दिया 3 साल के लिए। गुड। अब दोनों को मिलाकर के जो ब्याज मिला है वो मिला है हमारे पास 396। तो बेटे यहां पर अब तुम्हारा दिल कर रहा होगा पहले भाग को x मान ले तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 1500 माइनस x हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल गंदी बात होती है। यहां से देखो ध्यान से, यहां पे देखिए अलग रेट 10% 1 साल में, 3 साल में 30% बन जाएगा, 1 साल में 7%, 3 साल में 21% बन जाएगा। रेट अलग है। अगर मेरे को एक कॉमन रेट भी पता चल जाए तो क्वेश्चन डिस्कस्ड हो जाएगा। यानी 396 डिवाइड बाई 1500 मल्टीप्लाई 100, अगर मैं कट कर देता हूं तो 15 दूनी 30, 15 छिका 90, 15 चौको 60, यानी 26.4% हमारे पास कुल ये ब्याज प्राप्त हुआ। तो देखते हैं एलिगेशन लगा देते हैं। इसमें अंतर हमारे पास कितना हो रहा है बेटे 3.6%, और इसका अंतर कितना हो रहा है यहां से देखा जाए तो 5.4%। तो यहां से देखते हैं 18 3 54, 18 दूना 36, यानी 10% पे जो दिया गया होगा 3 हिस्सा और 7% पे दिया होगा 2 हिस्सा। टोटल मिला के कितना है 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितना बेटे 1500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 300 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 900 रुपए, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 रुपए। क्वेश्चन पूछा गया था 10% रेट पर कितना अमाउंट दिया गया है, तो आंसर नंबर ए राइट डियर। फटाफट कमेंट करते जाइए आंसर्स को। चलते क्वेश्चन नंबर बेटे कौन सा 4th में बात करते हैं। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, पढ़िए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है 4th में। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है, ध्यान दीजिए बेटे 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया 3 साल में 8 गुनी हो गई, 8 टाइम्स हो गया। गुड। फिर कह रहा है कितने समय में समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी। अब मुझे साल नहीं पता है, कितने गुना करना है 16 टाइम्स। मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइम में देखोगे कितनी पावर कर दूं कि 16 निकल के आ जाए ये टाइम्स। तो जब दोनों के बेस अलग हैं तो 2 की पावर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क्स बराबर 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क्स बराबर 2 की पावर 4, यानी कट गया तो क्वेश्चन मार्क्स बराबर 4/3। तो जितना यहां बेटे आप पावर किया करते थे उसका यहां मल्टीपल करा देते थे, तो 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4/3, सो इक्वल टू कितना आ गया 4 ईयर, यानी 4 वर्ष में जाकर के वो अपने आप का
16 गुना हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया जाकर के हमारे पास बी ऑप्शन निकल के आ गया कि 4 वर्ष में जाकर के वो अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। राइट डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा सांद्रता 15% और 40% वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% सांद्रता वाला इसमें वाला घोल प्राप्त हो जाए। तो बेटा एक बात बताओ, अलग प्रकार का फिर दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, तो हमारे हिसाब से यहां पे क्या लगना चाहिए? एक अलग प्रकार का, एक अलग प्रकार का, दोनों को मिला दिया, कॉमन टाइप आ गया। तो जब मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन तुमसे ये कह दे अलग अलग मिला करके, तो एलिगेशन जैसे भी पिछले क्वेश्चन में लगाया हुआ था। अब यहां पर क्या है हमारे पास, फिर वही बात हो गई, अलग अलग फिर कॉमन है। तो जब भी आपको कॉमन दे दिया जाए, दो चीजें अलग दे दी जाए, वही एलिगेशन लगा देना। या अगर सिंपल मोटी सी बात पूछो, अगर तुमसे ये कहे किस अनुपात में मिलाऊं, इसका मतलब है एलिगेशन लगा दो। राइट है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया किस अनुपात में मिलाऊं। तो पहले वाला कितने का है 15%, दूसरा वाला कितने का दे रखा है 40%। किस अनुपात में प्राप्त करना है कि 30% हो जाए। तो देखिए यहां से अंतर आया 15, यहां से अंतर आया 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2:3 के अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया। राइट डियर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगातार आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो एक बार फटाफट इनको देख डालिए 5 क्वेश्चन को, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और बेटे वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि सभी तक पहुंचता चला जाए। और वेल डन, आज बहुत अच्छे तरीके से स्पीड टेस्ट नंबर ये 14 करना है, चल करके आग लगा के रख दो। धीरे धीरे जैसा स्पीड टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मार्क्स और टाइम सारा सिक्योर होता चला जाएगा। राइट डियर। एक्यूरेसी भी हमें लेनी है, जाकर के टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करने हैं। मैं डेली आपको एक स्पीड टेस्ट डाल रहा होता हूं, पहले भी मैंने 20 तक डाल चुका हूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग सॉल्व कर सके उन चीजों को। और डेली आपको 9:30 पर क्लास लेकर आ चुका होता हूं। अगले दिन भी 9:30 पर आएगा अगली स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। और मैंने तुमसे कहा था कि डेली अब शॉर्ट टर्म में कुछ आपको रूल्स कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा चल करके, जो यूनिक में दूंगा चल करके। राइट डियर। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, फटाफट एक बार देखो। तो देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है रुपए 76 को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A को B से 7 रुपए अधिक तथा B C से 6 रुपए अधिक प्राप्त करता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 76 रुपीज है, A B और C में बांटा गया है। A को कहा गया है B से 7 रुपीज अधिक है और B को C से 6 रुपीज मोर मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं कि मान लेते थोड़ी देर के लिए कि x मिला, तो ये कितना हो जाएगा x + 6 और इससे 7 रुपए ज्यादा है तो इसमें जोड़ देते हैं, तो a का क्या आ जाएगा x + 13। सभी को अगर टोटल कर दूं तो कितना दे रखा है आपके पास 76, यानी 3x + 19 उधर गया तो कितना आ जाएगा 76 - 19। अगर देखा जाए तो हमारे पास आया कितना 57 निकल करके आ गया। 3x की बात आ गई, ये कितना आ गया x = 20, कितना निकल के आ गया हमारे पास 90। तो x की वैल्यू अगर 19 आ गया, दैट मीन्स C 19 आ गया, ज्यादा कर देते हैं 25 आ जाएगा, ज्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा दे रखा है ऐसा हमारे पास 32, 25, 19, ऑप्शन नंबर B। अगर ऐसा ना करो, सिर्फ ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में उसने ये कहा है कि जो B है वो C से कितना 6 रुपए ज्यादा है। ऑप्शन चेक करो कौन सा है। अगर पहले ऑप्शन को देखते हो तो वो तो कम है, दूसरे ऑप्शन को देखते हो तो ये 6 ज्यादा है, तीसरे ऑप्शन को देखते हो तो सिर्फ 4 ज्यादा है, चौथे ऑप्शन को देखते हो तो कम है। यानी ऑप्शन था कौन, B वाला। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से क्लियर हो गया था। राइट डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th में। समझ में आ गया हो तो बेटे कमेंट करके बताते जाइए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में क्या कहना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है, ट्राई करके देखिए बेटे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन में कह रहा है 2 व्यक्तियों ने 960 रुपए में काम करने का ठेका लिया। ठेकेदार था भाई, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ठेके ठाके पे मत जाइएगा। तो 960 रुपए का उसने ठेका लिया। क्वेश्चन में कहा गया दोनों, यानी पहला 16 दिन में और दूसरा उसको कर सकता है 24 दिन में। और कह रहा है तीसरे व्यक्ति की सहायता से, क्या बोला गया, तीसरे व्यक्ति की सहायता से। तो इसका मतलब तीसरा कौन, A + B + C। अगर तीनों को मिला दिया जाता है तो 8 दिनों में काम
खत्म कर देते हैं, तो 8 ले लिया गया। अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा 48, 3 2 और कितना आ गया 6। मुझे बताओ ए की इफिशिएंसी 3 आ गई, बी की कितनी आ गई 2, टोटल कितनी होनी चाहिए 6, तो बचा कितना 1। यानी पैसा हमेशा क्षमता में ही बांटा जाता है, जिसकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी एक दिन में काम करने की, पैसा उतना ही ज़्यादा लेगा। तो रुपीज़ कितने थे हमारे पास बेटे 960, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 2 5 1 6 आ गया, 6 यूनिट की वैल्यू 960, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 160, तो ए का कितना आ गया हमारे पास 480, बी का आ गया हमारे पास 320, सी का आ गया 160, और पूछा किसका गया था तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना दे रखा है, तो तीसरे व्यक्ति का कितना आ गया 160। ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्लिक करके बताइए जल्दी से। गुड, सी ऑप्शन दे रखा है, बहुत अच्छे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, फटाफट पढ़िए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं जवाब कौन कौन देता है कमेंट में। मैं देख रहा हूं, कमेंट में जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, फटाफट दीजिए बेटे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइए बेटे, कमेंट्स करते जाइए। गुड, काफी लोग लगे पड़े हैं। और बेटे जैसा आपको वीडियो लगे ना कि हाँ ठीक चल रहा है या क्लियरिटी ठीक आ रही है, तो उसको भी डिस्कस करते जाइए कीजिए, वीडियो में बताते रहिए। देखिए ये आप कह रहे हो बेसिक से एडवांस से, बेसिक से, बटे स्पीड टेस्ट है, भी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका सिलेबस भी नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस हो चुका है, तो इसलिए हम मोस्टली अभी बेसिक भी उठाते जा रहे हैं और शॉर्ट में भी चलते जा रहे हैं। जैसे आपकी 10 एसटीआई कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद फिर हम लोग भागना चालू करेंगे, तब तक काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और आप लोगों के लिए अब मैं कॉन्सेप्ट की भी वीडियो डालने जा रहा हूँ इसी कारण से, जहाँ हमें बहुत नीड होती है, जहाँ से हमें टाइम बचाना है, जहाँ पर लोग टाइम नहीं बचा पाते हैं, इसको तुम्हें ध्यान रखना है, राइट है। तो हर चीज़ को करते जाना है आपको, ट्रिक्स बेटर से बेटर आएंगे बेटे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए भाई। देखो एक बात कहता हूँ, मैथ का क्वेश्चन आए, फील करो, मुस्कुराओ और देखो कैसे आंसर आता है, फील करके देखो, देखो देखो जल्दी देखो और मुस्कुराओ, देखो कैसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे पास क्या 8th नंबर क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़िए। एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर तथा 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है। बताइए वे 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चा पेन पेंसिल उठा लिया, अरे रख दो भाई पेन पेंसिल, देखो दिमाग से। पहले मिनट में 50 गया, दूसरे मिनट में वो 90 मीटर गया, 1 मिनट बढ़ा तो 40 मीटर बढ़ गया। फिर देखा जब तीसरे मिनट की बात आई तो फिर 130 हो गया, फिर 40 बढ़ गया। अब मुझे बताओ अगर मैं ये 15 कह रहा है, बताइए कि 15वें मिनट में वो कितनी दूरी चल चुका होगा। तो 1 मिनट से तुम्हें तो पता चल गया कि 50 चला था, राइट है ना। इतनी बात लिख देता हूं, पहला तो लिख देता हूं। अब उसको कितने मिनट बचे, 1 मिनट वाला काम आ गया, 14 मिनट बचे। इसका मतलब 1 मिनट में वो 40 बढ़ता था, तो 14 मिनट में कितना बढ़ेगा 960। हाँ है ना, 1 मिनट में बढ़ता था 40, जैसे एक एक स्टेप बढ़ते हैं वो 40 का डिफरेंस आ रहा था। तो ऐसे 14 बार की बात कर रहा है, तो 14 चौको 56, यानी कितना आ गया 500 है 560 और 5 और जोड़ दिए 50, तो कितना आ गया हमारे पास, देखिए 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 610। ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया, पहला ऑप्शन निकल के आ गया। अगर बेसिकली समझना चाहते हो तो और भी समझा देता हूं, मस्ते से बैठे हुए यार, बस हंसते खेलते जाओ, निकालते जाओ। देखो कैसे भाई, आइए समझा देता हूं। पहली बार चला 50, दूसरे मिनट में फिर इसके बाद चला कितना 90, कितना बढ़ा 40, तीसरे मिनट में फिर 40 बढ़ गया 130, चौथे मिनट में फिर 40 बढ़ गया होगा, कितना हो गया 230, कितना हो गया 170। गुड, 5वें मिनट में फिर 40 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 210। तो आप ये देख रहे हो कि हर बार ये 40 40 40 40 बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा डेड है, जैसे मैं तुमसे कह देता 5वें मिनट में कितना चल चुका होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 5वें मिनट में कितने मीटर जा चुका होगा। तो तुमने बेटे देखा कि अगर ये 50 हटा दूं तो इसके नीचे तो मैंने कितनी बार जोड़ा, जब 5वीं की बात करोगे 1 2 3 4 बार जोड़ा है, कितना 40 40। तो तुम डायरेक्ट इससे कह सकते थे कि 4 बार में 40 40 जोड़ूंगा तो 160 ये आ जाएगा। पहले चला था 50, तुम्हारे पास 210 निकल के आ गया। यही सेम किस्सा कह रहा है 15वीं बार, जब 15वां मिनट होगा तब कितना चल चुका होगा। तो पहला वाला हटा दो, बचे कितने 14। तो वही हमने काम किया था कि 14 × 40
कितना आ गया 560, और पहली बार चल चुका था 50, तो हो गया था 610 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटे किसमें, 9th वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और एक एक बात को समझते हैं चल के 9th क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर मारिए। जल्दी से देखता हूं पहले कौन देता है आंसर, जल्दी से मारिए बेटे, समय नहीं लगाना, जल्दी से कीजिए, लिखना लिखना नहीं है। हाँ तो क्वेश्चन को देखते हैं। अब बहुत लेट कर रहे हो भाई जवाब देने में, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटे। अरे तुम तो बिल्कुल भागना चालू कर दो अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में, अनुकूल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब नाव भी उधर जा रही है और धारा भी उधर जा रही है ना, नाव जा रही है धारा भी जा रही है। तो आइए देखते हैं। जब उन धारा की दिशा में, तो हम ऐसे सिंबल लगा देंगे, ये बोट के लिए और ये धारा के लिए, ऐसे सिंबल लगा दिया। तब कह रहा है 3 घंटे का समय लगता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है यूं, तब बोले कितना 3.5 आवर्स लगा हुआ है, 3.5 घंटे लगा हुआ है। ठीक है भाई। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर घंटे है, यानी जो वाटर स्ट्रीम की दे रखी है 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो तुमसे कहा गया कि बताइए उस मोटर बोट की स्थिर जल प्रवाह में बोट की गति कितनी हो जाएगी। तो भाई स्थिर में पूछा गया है। आइए बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए, अगर मैं डायरेक्शन में लेता हूं स्पीड का, तो यहां पे टाइम दे रखा है हमारे पास कितना 3 आवर्स। अपोजिट में कितना दे रखा है बेटे, बोलो, हाँ 7/2 आवर्स, राइट है, लिख सकता हूं ना 7/2 आवर्स, 3.5 घंटे को। अब अगर मैं एलसीएम लूं तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6, 7, ये तो था टाइम का। अब मुझे मेरे लाल ये बताओ, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा और जिसकी स्पीड कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब टाइम का रिवर्स क्या हो जाएगा, स्पीड, यानी 7:6 हो जाएगा। यानी जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब 7 है और अपोजिट में जा रहे हैं तो 6 है। अगर मुझे बोट की निकालनी तो हमने कहा था दोनों के एक बार जोड़ देना, 7 + 6/2। और जब धारा की निकाला तो हमने कहा था कि घटा देना 7 - 6/2। तो यहां से कितना आ गया, बोलिए 13 का आधा, यानी कितना आ गया 6.5, 6.5। ये कितना आ गया 0.5। अब देखिए तुम्हें किसकी चाल दे रखी है, धारा की। कितनी दे रखी है 1.5। कितना गुना है बेटे इसका, 3 गुना। तो 3 गुना यहां कर दीजिए, कितना आ गया 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 19। कितना आ गया हमारे पास, तो देखिए 19.5 किलोमीटर प्रति आवर्स, आंसर नंबर सी। राइट है, डन है इस बात को। फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा था, आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से। क्या कहा गया, क्वेश्चन को देखिए जरा बेटे ध्यान से। कहा गया 2 की पावर 32 + 1, ये बात कहा गया। 2 की पावर 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है। फिर कहा गया तो देखो कौन सा उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ये टर्म्स है और ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। फिर कह रहा ऐसा कोई एक और टर्म्स है जो उसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट कहा गया आप लोगों को। तो तुम्हें बेटे एक बात बताता हूं, तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि x की पावर n + a की पावर n, राइट है। अगर n तुम्हारे पास ऑड है तो तुमने कहा था x + a से हमेशा ये डिवाइड होगा, ये बात बोली थी आप लोगों ने। तो सेम कहानी इसकी बात करता हूं, 2 की पावर 32 और इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये x + 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब पता नहीं वो कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा था, तो कह रहा उसी नंबर से अब कौन सा डिवाइड होगा। तो बेटा एक बात बताइए, इसके मल्टीपल वाले ही डिवाइड हो सकते हैं। अब मल्टीपल में इसके कौन सा आगे दे रखा है तुम्हारे पास, देखिए एक ही ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 96 और प्लस कितना हमारे पास दे रखा है 1, राइट है। अगर इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। देखिए आगे नहीं वही टर्म्स आगे ऑड वाला, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, उसी नंबर से 2 का 32 + 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, राइट है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गया। तो यही क्वेश्चन में तुमसे कहा गया था, यदि दिया गया इतना किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, कौन सा उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो आंसर आ गया ए निकल करके आपके। रेडी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 में, बेहतरीन क्वेश्चन है। अलजेब्रा का कुछ पार्ट समझ में आ रहा है तो देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन है, एक बार जवाब दीजिए, करने की कोशिश कीजिए बेटे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, कोशिश करो थोड़ा सा।
तुक्के नहीं मारने भाई, क्वेश्चन को थोड़ा कोशिश कीजिए और बताइए। क्वेश्चन में लिख रहा हूं तब तक आप लोग कीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर आना चाहिए। मजा तभी आएगा जब आप लोग भी कोशिश करोगे, नहीं तो फिर सब अंधेरा अंधेरा है। जल्दी से करो। पूछा क्या गया है, x प्लस वाई। कई लोगों का आंसर लगाने की कोशिश करें, दे भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिए बेटे। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। एक x दे रखा है, एक y दे रखा है। तो यहां से काम करते हैं यार, x को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो करेंगे तो जो माइनस इसके प्लस से होगा तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा बेटे 8 और प्लस 2 रूट के अंदर 5 3 15। ये बात समझ में आई? नहीं आई? एक बार प्रैक्टिकली समझा देता हूं। ये क्वेश्चन में क्या होता है, √5 प्लस √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3। मैंने कहा था रेशनलाइज करने को कि यहां माइनस है तो यहां पे आप प्लस वाले से मल्टीपल कराओगे, राइट है, रेशनलाइज बोलते हैं इसको। तो यहां देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। शायद बचपन में सीखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। तो यही बात कराओ। और ये देखिए क्या दे रखा है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, राइट। और नीचे आ गया हमारे पास √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं तोड़ू तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2ab यानी √5 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 5 माइनस 3। देखिए कितना आया, 5 3 8 आ गया और प्लस का 5 3 15 आ गया और घटाया तो नीचे कितना आ गया 2। अब 2 यहां से आ गया, राइट। तो मैंने डायरेक्टली बेटा जी कैसे बताया आप लोगों को, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दिया, 5 3 8 आ गया और डबल करके 5 3 15 कर दिया, राइट है। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई, पक्की बात आ गई। आगे चलते हैं। अब फिर हमने कहा इनका अंतर आपको नीचे लिख देना है। ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई, राइट है। अगर x की वैल्यू आ गई तो सेम कहानी y की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे बेटे, y की निकालो जल्दी से। इस बार आप देखो जब ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस वाला टर्म्स आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 दिन 8 माइनस 2√15, बाकी अंतर कितना आया 2 का। क्या ये बात समझ में आ गया? अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लेता तो ये बेटे हमारे पास 4 बन जाता और ये हमारे पास कितना बन जाता है, सिर्फ इतना। यहां पर क्या बन जाता, 4 बन जाता और ये 2 कट जाता। तो देखिए आप वैल्यू पूछी थी x प्लस वाई यानी 4 प्लस √15 प्लस का 4 माइनस √15 कैंसल आउट बराबर कितना आ गया 8, राइट डियर। एक बार फिर समझा देता हूं, अच्छे से बात को समझ लीजिए। ये बात अब भूल जाइए, ये क्या था, बिल्कुल बेसिक था। मैं डायरेक्टली एक बार फिर समझा देता हूं आप लोगों को कैसे करना था। देखिए फटाफट देखिए मैंने क्या बोला, इसको जोड़ो 5 3 8 प्लस 2ab यानी 2ab 5 3 15 2√15। ये बात समझा चुका हूं कैसे का है। आप स्क्वायर करके जब इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 का अंतर आ जाएगा, राइट है। मैंने कहा 2 कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा 4 प्लस √15 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा। सेम कहानी इसकी देखते हैं। ये 5 3 कितना हो गया 8। अब माइनस वाला तो माइनस करके 2√15 हो गया, बाई कितना आ गया, इनका अंतर 2 है। 2 कॉमन ले लीजिए, कितना 4 माइनस √15 बाई 2 आ गया, कट गया। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। भाई जोड़ना है, 4 प्लस √15 प्लस का 4 माइनस √15 ये कट गया इज इक्वल टू 8 और ऑप्शन नंबर ए। शायद समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस में बेटे, 12th में क्या कहना चाह रहा है। फटाफट एक बार इतनी बात समझ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक बड़ी दीवार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। दीवार घड़ी बनाया और सुई लगा दिया, कोरोना वाले नहीं भाई इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर की, राइट है। और उसने कहा यदि पाई की वैल्यू 22/7 लेते तो मिनट की सुई द्वारा 18 सेकंड में तय चाप की लंबाई बताइए। भाई 18 सेकंड में। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको 12 बजे भी सेकंड की सुई रखता हूं थोड़ी देर के लिए, 35 सेंटीमीटर की है, अब ये 18 सेकंड में कहां तक जाएगी, मेरे को यही आइडिया नहीं। क्वेश्चन दिमाग को लगाते रह जाओगे, एग्जाम में सोचते रह जाओगे कि वो 18 मिनट में कहां तक पहुंचेगी। 18 मिनट में
ये बात समझा रहा है ना? तुमसे क्या 18 सेकंड में वो सुई कहां तक जाएगी, तो बोलोगे 18 सेकंड वो कहां आएगा, क्योंकि एक बेग के बीच में तो 5 का गैप होता है, 5 तो ये 15 मतलब 3 के आगे थोड़ा आएगा, फिर एंगल की बात सोचोगे, तो ऐसा नहीं करना है, सिंपल सी बात समझनी भाई। एक बात बताओ कि अगर हमारे पास में ये बात करूं, उसमें तुमसे ये कह रखा है, क्या कह रखा है, 35 सेंटीमीटर लगे 18 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तो यहां से देखिए मेरे लाल कि मैं ये बताऊं 1 घंटे में या 1 मिनट की बात कर लो, जैसा दिल करता हो, मैं घंटे की बात कर लेता हूं। 1 घंटे में यानी कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड में वो हमारे पास कितनी चलती है, 2 पाई आर चल पाती है। कितनी चलती है, 2 पाई आर, यानी पूरी एक सरकमफ्रेंस, राइट है। ये बात समझ में आ गई, घंटे वाली सुई हो, सेकंड वाली हो, मिनट वाली हो, तो 2 पाई आर चलती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे बताइए कि वो 1 सेकंड में कितना चलती होगी, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 3600, ये बात डन हो गई, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं 18 सेकंड में वो कितना चल पाएगी, तो यहां मैं 18 सेकंड का किस्सा निकाल देता हूं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 35, डिवाइड बाई कितना आ गया 3600 मल्टीप्लाई 18 सेकंड की बात आ गई। तो 18 दूना 36 कितना आ गया 200, राइट है यहां तक। और 7 बना 35 आ गया, 5 दूना 10, 1 खत्म हो गया, यानी 22/20 आ गया हमारे पास। अगर 2 से मैं काट देता हूं 11/10 आ जाता है, यानी 1.1 हमारे पास क्या निकल के आ गया, सेंटीमीटर में दे रखा था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी निकल के आ गया, राइट यार। एक बार फिर समझा देता हूं भाई, 1 घंटे में यानी 3600 सेकंड में कितना सर्कमफ्रेंस घूमेगा टोटल, 2 पाई आर का। आप मुझे ये बताइए 3600 सेकंड 1 सेकंड में कितना होता होगा, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 3600 कर दिया। उसने कहा 18 सेकंड में मेरे को बताइए, तो 18 सेकंड की वैल्यू लिया गया, तो हमने क्या किया, 2 पाई आर 3600 था ही था, पाई अब आर की वैल्यू रख दिया 35, पाई की वैल्यू रख दिया 22/7, 3600 नीचे दे रखा था, 18 सेकंड की बात कर रहा, 18 गुना हो गया तो 18 गुना कर दिया और निकाल दिया, तो कितना आ गया 1.1 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाफट क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे 13 करके देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13 को। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, सोचिए, जल्दी से बताइए क्या आना चाहिए बेटे, फटाफट देखते हैं कौन सा बताता है बच्चा। क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों के, तुमने देखा a² + b² + c² बराबर 2a - b - c - 3। देन तुमसे ये कहा गया है कि बताइए मुझको 4a - 3b + का 5c = क्वेश्चन मार्क्स। ये तुमसे क्वेश्चन में कहा गया। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए इस बात को। अगर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे ये कहूं कि बेटे यहां पर 3 घटाना है और इनके बराबर लाना है और यहां पर 2 बंदे का गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये 3 घटाना है, गुणा हो रहा है, 3 बंदे, स्क्वायर करूंगा, अगर प्लस में लूंगा तो सारे पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव भी लोगे तब भी वो पॉजिटिव में बन जाएंगे। तो एक काम करते हैं, नेगेटिव वाला ले लेते ताकि यहां कुछ पॉजिटिव बना सके। तो यहां से देखते हैं बेटे, अगर मैं 1 - 1 ले लेता हूं तो 1 - 1 इससे +1 - 1 इससे +1, यहां भी आ जाएगा हमारे पास 3 दूना 6 - 3 यानी कितना आ गया 3 निकल के आ गया, राइट है। और इधर भी स्क्वायर करोगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3 बराबर 3 हो गया। अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं तो यहां 1 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, माइनस रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अब हमारे पास। तो 4 3 7 में से 5 गया तो आंसर कितना आ गया भाई 2 निकल के आ गया। आंसर कितना आ गया 2 निकल के आ गया, यानी आंसर नंबर कौन सा दे रखा है, ए ऑप्शन आपका दे रखा है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो और सिखा देता हूं, इधर देखिए a² + b² + c² बराबर मल्टीपल करा दो 2a - 2b - 2c, इसको लिख सकता हूं -3 को 1 - 1 - 1। अब इनको इधर उठा लाओ, a² इधर उठा लाओ, -2a इसको उठा लाओ, +1 इसको लो, प्लस का b² इसको उठा लाओ, प्लस का 2b इसको उठा लाओ, +1। अब ये लिखो c², आप इधर ले आओ, प्लस का 2c + 1 बराबर 0। मुझे बताओ ये क्या दिया गया है, a + 1 का या माइनस का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या दिया गया बेटे b + 1 का होल स्क्वायर, ये क्या दिया गया है c + 1 का होल स्क्वायर = 0 का।
यानी मैं कंपेयर कर सकता हूं a-1 का होल स्क्वायर 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, और b+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी b इज इक्वल टू -1, c+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0, तो हमारे पास कितना निकल गया जाए c इज इक्वल टू -1, राइट है डियर। तो जब ये तीनों वैल्यू आ गई तब भी पुट करके देख सकते हो, यहां पे आकर के पुट कर दीजिए भाई, 4a की वैल्यू 1 आ गई प्लस या -3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो यहाँ -1 रख दीजिए तो माइनस प्लस हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आई बेटे -1, c की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे तो माइनस का 5c हो जाएगा। देखिए 4 + 3 -5 कितना आ गया बेटे 2 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एलजेब्रा वाले पार्ट में। और जब एलजेब्रा का टॉपिक करेंगे तो फिर पेन पेंसिल नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकालेंगे चल करके। कोई जो तुम्हारा दिल करेगा वो रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। राइट डियर, क्वेश्चन चलते हैं 14 की ओर, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटे 14 में, अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, सर्कल वाले टॉपिक से दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्क्रीन पे देखिए बेटे क्या कहा गया है, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसका सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त बनाया गया। परिवृत्त का मतलब ही है बाहर कोई एक वृत्त बनाया गया, सर्कम सर्कल, ठीक है भाई। यहाँ एक कोई सेंटर ओ दे रखा होगा, जरा ये बताइए सर्कम सर्कल की ये सब रेडियस क्या होती है, इक्वल हो जाती है, यहाँ से डन है ना। आगे चलते हैं बात को, फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है उस सर्कल का नाम ABC रखा गया है, मैंने A, B और C रख दिया गया है उस ट्रायंगल में से। फिर एंगल दिया गया BAC बराबर 85, BAC टोटल एंगल दे रखा है आपका 85, ठीक है भाई। अगर ये 85 हमारे पास टोटल दे रखा है और तुम्हें BCA, यहां थोड़ा बस करेक्शन है ध्यान रखिएगा, BCA कितना है 75, BCA ये दे रखा है आपका 75, गुड, ये 75 डिग्री दे रखा है। तो एंगल तुमसे ये कहा गया है कि बताइए हमारे पास एंगल कौन सा बेटे OAC कितना है, OAC ये एंगल पूछा जा रहा है। ये भड़क नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, फटाक से आंसर निकाल देना। कैसे बेटे ध्यान से सुनिए, 85 ये 75 ये कितना हो गया 8 7 15 150 और ये 60, यानी 160 दोनों का निकल आया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये फिर बचा कितना 20। क्या उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये 20 आ गया तो तुमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी वो समझाता हूं कि किसी भी एक सर्कल में अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बना है और सेंटर पर बना हुआ है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा 2 अल्फा, दोगुना हो जाता है। तो इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस पे हो गया, ये सेंटर पर एंगल हो गया इतना, तो 20 ये तो ये कितना हो जाएगा 40। अब मेरे को ये बताना कि अगर सर्कल दे रखा है बेटे और ये मैंने सेंटर से कोई एक ट्रायंगल बना दिया है तो दोनों हमारे पास रेडियस होंगे, तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 40 है तो फिर इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो ये अगर 40 हो गया तो बचा कितना 140, 140 का हाफ हाफ कर दीजिए 70 और 70। तो पूछा क्या गया था आप लोगों से एंगल OAC, OAC कितना निकल के आ गया 70 डिग्री। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फटाफट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसमें बेटे 15 में। क्वेश्चन क्या कहने वाला है, चाहो तो मुजवानी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, चाहो तो मुजवानी कर सकते हैं। स्क्रीन में देखिए, आंसर बताइए, जल्दी से बताइए बेटे। घटिया सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताइए। हाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 10 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। फिर उसमें यह कहा गया यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। फिर क्वेश्चन में कहा गया परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय कितनी होगी। मुझे एक बात बताइए, उसने कहा जन्म के समय कितनी होगी, यह बात कही गई है। जन्म के समय मतलब जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, तुमसे ये तो नहीं कहा जन्म के तत्काल पूर्व, तो इसका जन्म के समय मतलब जन्म जब हो गया था तब की बात कर रहा था। तो एक बात बताओ, 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट को जो छोटा वाला था वो 10 साल का था, अगर मैं सबको ऊपर लेके जाऊंगा तो सब में 10-10 साल घटेगा, तो औसत कितना घटेगा 10 में 10 साल का।
तो क्यों ना 20 वाला जो औसत है उसमें मैं 10 घटा दूं, तो 10 आ गया 10 साल पहले 10 बंदों की। और तुमसे क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए छोटे सदस्य के जन्म के समय, है ना, लेकिन इंग्लिश में कहा गया बिफोर बर्थ ऑफ के, पहले की बात। तो एक बात बताओ, उस समय जब हमने लिए तो 10 बंदे 10 साल निकल के आए, नहीं टोटल 100 साल निकल के आ रही थी, लेकिन जो 10वां बंदा था उसकी उस समय एज 0 वर्ष थी। तो जब जन्म के पूर्व की बात करूंगा तो कैंडिडेट कितने लेने, 9, तो सीधे 9 से भाग दे देना था, 11 से 1/9 वर्ष आ गया, सीधा आंसर था। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो ऐसे देख लीजिए जैसे आप लोग करते रहते हैं, 10 कैंडिडेट दे रखे हैं, औसत दे रखा है 20 ईयर, जरा बताइए सम कितना आ जाएगा। तो नंबर्स एवरेज का मल्टीप्लाई हमारे पास सब निकल के आता था, तो कितना आ गया 200 साल। क्वेश्चन में कहा गया 10 वर्ष पहले छोटा जो सदस्य था 10 साल का था, 10 साल पहले ले जाओ, तो भाई 10 बंदों में 10 10 10 10 10 10 घटाते जाओगे तो कितना घट जाएगा, 100 घटा दिया, कितना आया होगा 10 साल पहले, 100 साल। कितने बंदे रह गए अब जन्म के पूर्व, तो 9 बंदे रह गए। तो अब क्या करोगे, प्रत्येक बंदे निकालोगे तो 100 डिवाइड बाई 9 कितना आ गया, 11 सही 1/9 वर्ष। यही बात हमने तुम्हें मुजवानी में समझाई थी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटे 16 क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एलसीएम का और घटिया भी है। क्वेश्चन को फटाक से बताइए, यहां कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड 84। HCF कितना दे रखा है आपके पास, 21, LCM कितना दे रखा है, 84। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:4, और नंबर का रेशियो कितना है, 1:4। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही हो तो तुमसे कहा गया है कि बताइए लार्जर नंबर कौन सा है। अगर मैं लार्जर नंबर कर दूं तो 84 आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा, एक एग्जांपल समझाता हूं, सही से बताइएगा। एक बात बताओ, एक नंबर में 30 ले लेता हूं, दूसरा नंबर में 20 ले लेता हूं, ध्यान से समझाइएगा बेटे। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो 10 × 3 लिख सकता हूं, इसको 10 × 2 लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं HCF बताइए तो आप बोलोगे 10 है, LCM बताइए तो आप बोलोगे 10 × 3 × 2 बराबर 60 है, राइट है। अगर मैं देखा जाए तो ये जो HCF हटा दिया जाए तो ये जो बचे थे यही रेशियोज थे आपके 3 और 2। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराता हूं बड़ा नंबर आ रहा है, इस 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करा देता हूं छोटा नंबर आ रहा है, इस 10 का मल्टीप्लाई रेशियोज के साथ करा देता हूं तो एलसीएम आ जा रहा है। तो ये सेम कहानी यहां पर दे रखी है आपके पास, HCF दे रखा है, रेशियोज दे रखे हैं, तुमसे बड़ा नंबर पूछा गया तो HCF का मल्टीप्लाई बड़े नंबर के साथ करा दो, बस खत्म हो गया, 21 चौको 84 खत्म। यानी आंसर कौन सा निकल के आ गया, सी ऑप्शन आपका, राइट डियर। अच्छा समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एक बार स्क्रीन में आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटे, स्क्रीन में आप लोगों ने देख रखा होगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और अब तक तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन आंसर नहीं आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे क्वेश्चन में कहा गया है एक्स और वाई दो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, एक एक्स बंदा था और एक बंदा वाई था। क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया कि एक्स ने तो 16,000 रुपए लगाए और वाई ने 12,000 रुपए लगाए। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपए वापस निकाले। कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इन 3 महीने तक ये लगाया। अगर वो 5,000 निकाल लेगा तो क्या उसके पास 11,000 रुपए नहीं बचेगा। और फिर कहा गया और वाई ने 5,000 रुपए और निवेश कर दिए। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ये कितना हजार हो गया, 17,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में कहा गया, कह रहा है निवेश के और 3 माह के बाद और उसके 3 माह बाद, मतलब कितने महीने बाद, 3 माह पहले था ये बाद आए थे और उसके 3 महीने बाद यानी 6 महीने बाद जेड भी शामिल हो गया और कितने हजार रुपए लगा गया, 21,000 रुपए। तो बेटे वर्ष के अंत में कह रहा है तो 3 महीने ये हो गए तो 9 महीने यहां बचे, 3 ये हो गए तो 9 महीने यहां बचे। ये कितना, 6 महीने बाद आया था। अब निकालते हैं इनका लाभांश का रेशियो, प्रॉफिट रेशियो। तो देखते हैं बेटे प्रॉफिट रेशियो क्या आने वाला है। यहां से देखते हैं बेटे जीरोस तीनों के कट गए, फटाफट जल्दी से काट देते हैं। यहां से भी काट दीजिए, 3 से भी काट दीजिए, 3 × 9 हो गया, 3 से काटिए 3 × 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये कितना आया, 16 और 33 कितना आया बेटे, अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास आ गया 49। यहां देखा जाए तो 17 × 51, इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
63 था ना बेटे। अच्छा 3 का गुणा भी होना, हाँ ठीक है, 77 हो गया, तो 2 1 3। अच्छा ओके 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 ओके, ये कितना है 63। गुड बेटे। अब 21 गुना कितना आया 42। जरा देखिए 7 से कट रहा है, 7 से 2 4, 7 9 63 और 7 6 का 42। ये रेशियो आ गया, ये ए का, ये बी का और ये सी का। क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि बताइए y का हिस्सा z के हिस्से से कितना अधिक है। तो टोटल कितना उनको लाभांश हुआ है, 9 7 16 और 6 कितना हो गया हमारे पास 22 यूनिट। वो 22 यूनिट का जो है वो लाभांश है कितना 26,400 रुपए का। कितना गुना है जरा कट कर देते हैं, 22 इक्के 22, 2 बच गया, 4 बच गया, 22 दूना 44, यानी हमारे पास 1200 रुपए बच गया। अब जब 1200 बच गया तो तुमसे यह कहा गया कि बी का शेयर, सॉरी क्या कहा गया था, यहां एक्स वाई जेड की बात कर रहा था, एक्स वाई जेड यानी वाई का हिस्सा जेड से कितना अधिक है। तो यहां से देखो बेटे कितना अधिक है, बोलो 3 अधिक है, तो गुणा करा देते हैं 1200 का, तो कितना आ जाएगा 3600 रुपए, यानी 3600 अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट इसको देख लीजिए। क्वेश्चन बेटे देखते हैं 18 नंबर में कैसा क्वेश्चन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है, और हो सकता है आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में कहा गया है कि टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3, और फिर आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन बताइए कि टेंजेंट 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री प्लस टेंजेंट 75 डिग्री, और आपसे क्या बोला गया 75 डिग्री और कॉटेजेंट 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे थोड़ी सी बात को मुझे समझाइएगा। आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि जब कभी एंगल ए प्लस बी यानी 2 एंगल दे रखे उनका सम 90 हो, तो तुम्हें साइन और कॉस यानी ए और यहां बी, टेंजेंट और कॉटेजेंट, सिकेंड और कोसिकेंड की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी कब, जब आपका a प्लस बी 90 हो। इसी कारण तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की होती है। 45 में दोनों की सेम हो जाती है। अगर मैं इसकी 10 लूँ तो इसकी कितनी हो जाएगी 80 की हो जाएगी, 15 लूँ तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इनकी वैल्यूज आपस में बराबर निकलती है चल करके। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आ गया ये बात का, तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर टेंजेंट 15 की बात करूं मैं 15, तो तुम्हारे पास 2 माइनस √3 दे रखा है। अगर मैं कॉट 15 की बात करूं तो कॉट 15 को 1 बाई टेंजेंट 15 लिख सकता हूं। अगर 1 बाई टेंजेंट 15 लिख सकता हूं तो यानी ये 1 बाई 2 माइनस √3 आएगा। और रेशनलाइज कर दोगे, अभी सिखाया था फिर भी मैं बेसिक से समझा देता हूं रेशनलाइज करना। तो 2 माइनस √3 a माइनस बी और a प्लस बी ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 में 3 गया, a कितना आ गया। तो अगर मैं कहूँ टेंजेंट 15 ये x है और ये हमारे पास 1 बाई x आ गया, तो आप ये बात कह सकते हैं बेटे यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। तो आइए जोड़ के देख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 और 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 प्लस √3, यानी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर आ गया 4। इस बात को मैं तुम्हें बेटे दोबारा समझाऊंगा, एक बार फिर समझ ले इस बात को। अब ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारे पास ये 4 आ गया, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, इतनी बात पूछी गई थी। तो मुझे ये बताओ कि जो टेंजेंट 15 की होगी वही कॉट 75 की वैल्यू बराबर होगी। तो कॉट 75 वाले को मैं टेंजेंट 15 लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर 15 डिग्री। यहां से देखो tan 75 है तो इसको मैं cot 15 लिख सकता हूं, और cot का मिला के प्लस का cot स्क्वायर 15, और इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं बेटे टेंजेंट स्क्वायर 15 प्लस 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर 15। देखा जाए तो टेंजेंट 15 को मैंने कहा था ये x है, तो आप लिख सकते हो x प्लस 1 बाई एक्स के स्क्वायर्स। तो अब तुम्हें अलजेब्रा में जो खूब रट्टे मार के बैठे हो कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस
2 होता है तो x प्लस 1/x, यानी ये देखो सिखाया था ना हम लोगों ने, वैल्यूज रखी यहाँ पे, टेंजेंट x यानी x था, अब ये हमारे 1/टेंजेंट 15, 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, रख दो आकर के, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 यानी कितना आया 14। राइट डियर, ये क्वेश्चन एक बार और समझाता हूं आप लोगों को, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर समझाता हूं एक बार। हमने जैसे तुम्हें क्वेश्चन में कहा इसको इस तरह से अब समझ चुके हो तो जल्दी कैसे कर सकते हो, तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई टेंजेंट जो 15 डिग्री दे रखा है, मैंने कहा वो x है, उसकी वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, और ये कॉट 15 को मैं जो लिख सकता हूँ वो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे 1/टेंजेंट 15, तो इसको लिख सकता हूँ 1/x, तो वैल्यू आ गई 1/2 माइनस रूट 3। रेशनलाइज कर दोगे तो 2 प्लस रूट 3 ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन इतनी बात कह गया तो फिर मैं अगर सॉल्व करके देखते हैं तो 2 प्लस रूट 3 a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर 3 आ गया, तो एक वैल्यू आ गई, तो यही निकल के आ गया। अब मुझे इतनी बात बताओ कि x प्लस 1/x यानी निकालू वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 2 प्लस रूट 3, ये कैंसल आउट हो गया आपका, तो x प्लस 1/x बराबर आ गया 4 की वैल्यू आ गई। राइट यार, अब क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटे, कॉट 15 को लिख सकता हूँ कितना, मैं यहाँ अगर देखें ये कॉट कितना दे रखा है बेटे 75 दे रखा था यहाँ से वैल्यू, तो टेंजेंट इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 15, यहाँ देखिए इसको मैं कॉट क्या लिख सकता हूँ बेटे 15, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये निकल के आ गया टेंजेंट स्क्वायर 15 डिग्री, और ये निकल के आ गया कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। मैंने कहा कॉट को क्या लिख सकते हो 1/टेंजेंट 15 डिग्री, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप x, तो ये बन गया x स्क्वायर, और कॉट की जगह 1/x और स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर। अब आपको वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने समझाया था कि x प्लस 1/x बराबर a हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो यहाँ उठा के वैल्यू रख देते हैं आके, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 निकल के आ जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो गया हमारे पास बेटे ए ऑप्शन का। राइट है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, अगर आ गई है तो फटाफट लाइक और शेयर करते जाइए, और कमेंट भी करके बताइए बेटे, जो भी बात नहीं आ रही है उसको कमेंट जरूर करते जाइए। राइट है, आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटे नेक्स्ट, कौन सा बेटे 19, आपके देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन चल रहा है 19, फटाफट बताइए क्या आना चाहिए, कोशिश कीजिए जल्दी से। स्पीड टेस्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग ये सोचते रहते हैं कि सर स्पीड टेस्ट तो मैं बाद में करूंगा जब हमारा सिलेबस हो जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूँ जितना सिलेबस होता जाए आप उसके क्वेश्चन करते जाइए, जब आपके क्वेश्चन होते जाएंगे जो आपका टॉपिक होता जाएगा, अगर वो टॉपिक के क्वेश्चन आपके सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर है और रिविजन पे चल रहा है, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ध्यान रखिए जब स्पीड टेस्ट में नए क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होते होंगे और जब टॉपिक स्टार्ट किया जाता है तब आपके दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ ये क्वेश्चन उस एसटी में मिला हुआ था, जैसा कि आपके एग्जाम के बाद जब लौट के आते हो तो कहते हो कि एग्जाम में मिला हुआ था। प्रैक्टिस ऐसी बना दो कि हर दिन तुम एग्जाम दे रहे हो, फिर देखता हूं भला कौन रोक सकता है। मैथ में पूरे मैथ की टेंशन नो टेंशन। राइट डियर, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 के, आप लोगों ने सीखा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि 45 से 30 हो जाता है, 30 पर वो दूर जाएगा या 45 पे दूर जाएगा? आप सोचिए, अगर मैं इस दीवार को ऐसे देखिए, इस बोर्ड को मैं नजदीक से देखूं तो ऐसे देखूंगा, दूर आऊंगा तो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। कैसे कैसे? यहां से देख रहा हूं ऐसा है, और नजदीक जाओ एंगल बीच का बढ़ता चला जाएगा, यानी जितना हम नजदीक जाते हैं उतना एंगल बढ़ता है। समझदार हो देख लो, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल घटेगा, जितना नजदीक जाएंगे उतना बढ़ेगा। राइट है, धीरे धीरे आके 90 हो गया, तो 30 से कितना हो जाता है बेटा, यानी 45 से कितना हो जाता है 30 का, जब वो 10 मीटर पीछे की ओर हटता है। तो यहाँ 10 मीटर गया हुआ है। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 5 पांडव कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ, हर हिस्ट्री में समझा रहा होता हूँ, अब वो समझाने की जरूरत नहीं है बेटे। यहाँ से देखिए अगर ये 45 है, अगर ये a है तो ये भी कितना होगा a, हमने कहा था ना 45 का केस बराबर है। राइट है, अब a अगर मैं टोटल ले लेता हूँ तो 10 प्लस a, तो ये भी कितना हो जाएगा
10 प्लस ए बाई 30 वाले केस में क्या होता था, √3 का भाग। अब हाइट तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर देता हूं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे जी, यहां से आ जाएगा √3a, इधर ले आओ इसको माइनस है, इज इक्वल टू 10। अगर मैं a कॉमा ले लेता हूं तो √3 माइनस 1 बचेगा, तो 10 के नीचे रख देता हूं √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, 10 √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b यानी 2, यानी आया कितना 5 √3 प्लस 1। आंसर नंबर कौन सा निकल के आ गया आपका, सी ऑप्शन, राइट यार। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे दिखाओ भाई जल्दी से, 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों को करने दीजिए, फटाफट कीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो क्वेश्चन 20 तुम्हें दिखाया गया, क्वेश्चन का जवाब क्या निकाल रहे हो आप, फटाफट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या निकाला है, कमेंट कीजिए भाई। सर्कल दे रखा है, साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। देखिए ये इतना पार्ट आपको दे रखा है, कितना बेटे, ये ए दे रखा है, और आपको कुछ ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, ऐसे ऐसे, ये देखिए इनका साइडेड निकालना है। मुझे बताओ अगर ये a है तो ये रेडियस a होगा, तो ये भी कितना होगा a, ये भी कितना होगा a, ये कितना होगा a√2, ये कितना होगा a√2, जब दोनों बराबर है, राइट है। तो बेटा एक बात समझो, ध्यान से समझना, अगर बात समझ में आ रही है तो देखिए कैसे, इस आधे सर्कल का एरिया निकाल दो, आधे सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर होता था पूरे का, बाई 2 कर दिया मैंने, आर कितना दे रखा है a स्क्वायर आ गया। अब माइनस तुमको क्या कर देना है, ये आधा पूरा मैंने निकाल दिया, इतना ट्रायंगल हटा दीजिए, तो ये देखिए पूरा ट्रायंगल आ रहा है कितना, ये 2a बेस हो गया, और ये कितनी हो गई हाइट, तो 1/2, अब बेस है 2a और हाइट कितनी है a, कट गया बेटे, तो आया कितना पाई a स्क्वायर बाई 2 माइनस का बेटा जी कितना आ गया a स्क्वायर, जरा कॉमन ले लीजिए स्क्वायर, तो अंदर कितना बचा बेटे पाई बाई 2, कितना बचा पाई बाई 2 माइनस 1, यानी आंसर कौन सा आपके पास दे रखा है, कोई ऑप्शन दे रखा है आपके पास ऐसा, अच्छा ऐसा नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, ये बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा, कौन कह रहा है भाई, सही है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके पास, आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए बेटे 21, स्क्रीन में फटाफट क्वेश्चन दिखाओ, करके बताइए कितना आएगा, सोचिए सोचिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करती है बेटे, मैं देख रहा हूं, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या कह रहे हो आप लोग, क्वेश्चन रिपीट करा दें, कौन सा क्वेश्चन, एक बार पहले वीडियो पूरी देखते जाइए, रिपीट करके दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल माउंटेन्स दे रखा है बेटे, एक कोनिकल दे रखा है, कौन दे रखा है स्क्रीन की तरह ऐसे, यहां से देखा जाए तो ये आपकी रेडियस है, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, एक्चुअल हाइट होती है, तो यहां पे आपके पास यहां से देखा जाए बेटे एल बराबर कितना दे रखा है, तेरे को चाहिए 2.5, आर तुम्हारे पास कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ये क्षेत्रफल सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 1.5 किलोमीटर स्क्वायर, गुड, 1.54 गुड किलोमीटर स्क्वायर। अब पाई इतना लेते हुए ऊंचाई इसकी बतानी है, तो बेटे एक बात बताओ, ये जो एल दे रखा है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, एल की जगह क्या रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 2.5 नहीं लिख सकता, अगर ये लिख सकता हूं तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 625 यानी 6.25 लिख सकता हूं, डन है ना इतनी बार। तो यहां से देखते हैं बेटे, यहां से अगर मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो एच में निकाल के रख दूंगा, तो देखते हैं भाई आर स्क्वायर बराबर 1.54 डिवाइड बाई 22 ऊपर आ गया 7, राइट है। तो यहां से देखते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यानी कितनी बार भाग चला गया, 7 बार चला गया, 0.7 निकल के आ गया। तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 0.07,
ठीक है, तो आया कितना हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.049। उठा के यहाँ रख दीजिए, एच स्क्वायर बराबर 6.25 माइनस 0.049, घटा दीजिए और रूट निकाल दीजिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे पास क्या निकल के आएगा, आंसर निकाल के रख दीजिए। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे, 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2.4 किलोमीटर, करेक्ट। कैलकुलेट कीजिए, फटाफट कीजिए इसको। अरे कुछ नहीं है भाई, इसको यहाँ से देखिए 1000 ले लोगे, इसको भी 1000 बना दो, ऊपर जीरो लगा देना, घटा दोगे 49 वगैरह परफेक्ट आ जाएगा, नीचे पॉइंट आ जाएगा, राइट। जल्दी से कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, टाइम नहीं लगाना कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 22वां, ध्यान दीजिए क्या कहने जा रहा है, फटाफट देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 22वां, एक बार कोशिश कीजिए, स्क्रीन में दिखाइए क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22वां देख लिया, क्या आंसर आएगा बताइए। दो संख्याएं 11,284 और 7655 को किसी 3 अंकी संख्या से भाग देने पर शेष से प्राप्त होता है, उस 3 अंकी संख्या का योग कितना हो जाएगा। यह क्वेश्चन तुमसे कहा गया है, 3 अंकी संख्या का योग कितना हो जाएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, फटाफट कीजिए। हाँ भाई, तो क्या उत्तर आया आप लोगों ने बताया नहीं कमेंट कर करके, जल्दी से, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इसमें कहा गया कि किसी 3 अंकी संख्या से मैं भाग देता हूं, मुझे संख्या नहीं पता 3 अंकों वाली वो कौन सी है, तो कह रहा है शेषफल समान बचता है। अब यार रिमाइंडर मेरे को नहीं बचा, कितना बच रहा है, तो हमने रिमाइंडर आर लिख दिया, रिमाइंडर आर लिख दिया। तो एक बात मुझे ये बताओ, अगर मैं रिमाइंडर इसमें घटा दूं तो संख्या टोटली डिवाइड हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, 11 तो 8 4 में रिमाइंडर घटा देता हूं, तो ये संख्या टोटली डिविजिबल वाली आ गई। सेम कहानी ये भी, इसमें भी 76 और 55 में रिमाइंडर घटा देता हूं, तो ये भी डिविजिबल वाली आ जाएगी, राइट बेटे। तो इसका मतलब जब ये निकल के आ जाएगा तो इन संख्याओं का अंतर देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 11,284 माइनस आर माइनस 7655 प्लस का आर, ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास इनका अंतर बेटे कितना निकल के आएगा, 36 29 इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब ये 36 29 जो आया, तो क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई। क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई। तो इसके फैक्टर ले लेते हैं हमारे पास, क्योंकि 4 अंकों की आ गई है। तो एक फैक्टर आ जाएगा 19 और एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 191। जरा गुणा करा के देख लीजिए, इतने निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास बोला गया 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की ये तो है नहीं भाई, 3 अंकों की ये आई, तो 9 2 कितना हो गया बेटे 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 11 वाला, डी ऑप्शन आपका दे रखा है, राइट डियर। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, दिक्कत कहीं यहां आ रही होगी कि भाई इसको हमने घटाया क्यों। तो बेटे अगर 2 संख्याओं को हम घटाते हैं तो एचसीएफ से डिवाइड भी हो सकता है, इसलिए हमने घटा करके उनको बराबर भी कर लिया जा करके। अगर उसने बात कही थी बराबर है, तो हमने ये भी डिविजिबिलिटी का रूल लगा, ये भी डिविजिबिलिटी का रूल, दोनों डिविजिबल, इसलिए हमने दोनों को घटा दिया कि अंतर भी डिविजिबल हो जाएगा उससे, राइट डियर। 3 अंकों की संख्या, क्योंकि संख्याएं तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी 4 है और ये 5 अंकों की दे रखी थी जाकर के, राइट डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें बेटे 23 से लेके 25 तक डीआई का क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन में क्वेश्चन दिखा रहा हूं और आप कोशिश कीजिए जल्दी से निकालिए, आपके देखना डीआई ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फटाफट कीजिए जल्दी से, डीआई एक बार देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपकी स्क्रीन में चल रहा है क्वेश्चन, देखिए। स्क्रीन में क्वेश्चन चल रहा है बेटे, जल्दी से बताइए, टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से कीजिए एक बार। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं और कुछ अच्छा भी लिख दिया करो भाई मेरे। सभी लोग टाइम से आया कीजिए क्लासेस में, 9:30 का टाइम होता है बेटे, शेड्यूल डाल चुका होता हूं, उसी हिसाब से आ जाया कीजिए। लेट काफी लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहा था कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल शेड्यूल और आपको लिंक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे मिल जाएगा सब लोगों को। और आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी अपनी वीडियोस आती है वो 9:30 पर ही आती है। आप इवनिंग में भी आया करिए कॉन्सेप्ट के लिए। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहे हैं, आप लोग कहते हो ना कि किस तरह से कर दिया, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वहाँ चलेंगे,
फिर अभी आपको सीजीएल प्री प्लस मेंस का भी बैच एक मैथमेटिक्स का लेके आऊंगा, बड़ा बेहतरीन बैच होगा, प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त। ठीक है, हाँ तो बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 क्या निकल के आया? नहीं आया, समझाता हूं। फिगर देखिए बेटा, इसमें आपको यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ क्या दे रखा है बेटा, यहाँ स्टूडेंट से दे रखे हैं, और यहां पर एक ग्राफ दे रखा है। तो आइए देखते लिखते हैं, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की, डी की, ई की, और किसकी दे रखी है, एफ की। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, देखिए भाई 34। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, जल्दी जल्दी बताइए, 45। कितनी दे रखी है, 35। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मुझे दिख नहीं रहा है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे, 32। मैं इस से देख के बता देता हूं आपको, ये कितनी है 33 और ये कितनी है 34। फटाफट इसका पहले टोटल कर डालिए, कितना आ जाएगा भाई, 5 4 9 1 10 2 12 3 15 4 19 80 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 1 19, कितना आ गया 199 का। राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23वां क्या कहा गया है, विभाग ए तथा सी में छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। फटाफट ए उठाइए 34 आ गया, सी उठाइए कितना है 31, रेशियो निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन में कहा गया है क्लास 6 में छात्रों की कुल संख्या बताइए। 6 में टोटल कितने छात्र आ गए, 199, यानी ऑप्शन नंबर सी। फ्री फंड के नंबर है, लूटो भाई। विभाग सी के छात्रों की संख्या, क्लास 6 के कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, सी में कितने हैं 31, टोटल कितने हैं 199, मल्टीप्लाई कितना 100, कैलकुलेट कराओगे 15.57 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका, डी। राइट डियर, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आज के एसटी के बहुत समझ में आ गए होंगे। एसटी नंबर 15 मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा इवनिंग में, और एक इवनिंग में एक छोटा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। वहां पर देखेंगे चल के कॉन्सेप्ट कैसे सीखते, धड़ाधड़ विदाउट पेन पेंसिल कैसे क्वेश्चन निकालने हैं। तो स्पीड टेस्ट नंबर बेटे 14 का डिस्कशन करा रहे थे, वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बार बार देखते रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा ऐसा क्यों किया गया। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो बाद में भी मैं जवाब दूंगा। और वीडियो को बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते जाइए, मुझे कहना नहीं पड़ना चाहिए इन बातों के लिए। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे स्पीड आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे एसटीयां आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी पहले था मैं सिर्फ 12-13 क्वेश्चन करा रहा था आप लोगों को, फिर क्या हुआ पूरी एसटी सॉल्व कराने लगा। अभी आप वो देखते जाइए, 10 एसटीओ के अंदर अंदर तुम्हें वही 12 से 13 मिनट के अंदर लाके खड़ा कर दूंगा। बस जुड़े रहिए साथ में, सीखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए होता कैसे है। राइट डियर, तो उम्मीद करता हूं अगली क्लास के लिए यानी स्पीड टेस्ट नंबर 15 के लिए आप लोग तत्पर रहेंगे और एक एक बात को ध्यान से उसको भी समझेंगे, और तब तक स्पीड टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे। और हम मिलेंगे स्पीड टेस्ट नंबर किस में, 15 में, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बढ़िया तरीके से साथ, और आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए सबको सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम और जय सिया राम, नमस्ते।